हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते हों। तो उसी प्रकार से आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर जो हमारे कैलकुलेशन के लिए उपयोग में लाया जाता था, आज उस टेक्नोलॉजी का यूज किन किन जगह पर किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन क्षेत्र हैं जहाँ पर आज हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है होम एंड पर्सनल यूज, यानी घरों में और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर किस प्रकार से उपयोगी है, इसको हम जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज कई ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे आपके अप्लायंस होते हैं, तो उन अप्लायंस को इतना ऑटोमेटिक बना दिया जाता है जिससे वो घरों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में आसानी प्रदान करती हैं। तो जैसे किचन में जैसा कि आपने देखा होगा कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहती हैं। जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन रहता है, जैसे आपका टोस्टर रहती हैं, है ना। जैसे आपके घरों में आपके वॉशिंग मशीन रहती है ना। तो ऐसे कई प्रकार की डिवाइस, इंडक्शन कुकर रहते हैं, इंडक्शन रहती हैं। तो ऐसे कई डिवाइसेज आज किचन में यूज की जा रही हैं। तो ये सभी डिवाइसेज आज इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कुछ कंसेप्ट को भी यूज करती हैं जो ऑटोमेटिक के सिद्धांत को फॉलो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन, इसमें हम टाइमिंग फिक्स कर देती हैं, तो ऑटोमेटिक टाइमिंग होने के बाद हमारा जो सामान होता है वो बन के तैयार हो जाता है और मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, तो वॉशिंग मशीन में भी टाइमर होते हैं जो इस समय के अनुसार ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और हमारे कपड़े ऑटोमेटिक धुल जाती हैं। तो ऐसे कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो किचन में भी कंप्यूटर का यूज़ हमारे कार्यों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कार्स, तो बहुत सी जगह पर तो कंप्यूटर कार आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर भी आना बाकी हैं। यानी ऐसी कार का आविष्कार किया गया है जो कंप्यूटराइज तरीके से ऑपरेट की जाती है, यानी रिमोट के माध्यम से उन्हें चलाया जाता है या कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें चलाया जाता है। तो ऐसे कारों को हम कंप्यूटराइज्ड कार के नाम से जानते हैं। इसमें कई प्रकार के सेंसिंग डिवाइसेस भी होती हैं जो किसी उसके ऑनर के आवाज़ को सुनकर दरवाजे खोलती हैं, उसके पेट्रोल की जानकारी प्रोवाइड करती हैं और सड़क पर विभिन्न प्रकार के जो रोड मैप होते हैं या किसी प्रकार के सड़क की जानकारी प्रोवाइड करने के मानचित्र भी उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी कार हमारी कंप्यूटराइज कार कहलाती हैं। आपने देखा हो बहुत सी मूवियों में इस प्रकार के आविष्कारों का यूज किया जाता है। कंप्यूटराइज होम, यानी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े होम होते हैं, घर होते हैं, उनको भी आज कंप्यूटराइज बनाया जाता है। जैसे हम घर के गेट पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सामने गेट के दरवाजे खुल जाती हैं। यहाँ पर हम गैरेज का डोर ओपन करने के लिए रिमोट का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई हमारा वेलकम करने के लिए रोबोट उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ऐसे कार्य आज कंप्यूटर के माध्यम से आसान किए जाते हैं। पर्सनल रोबोट सर्वेंट, बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट के माध्यम से बड़े बड़े कार्यों को किया था जो आज इंसानों के माध्यम से हो रहे थे पहले, उन सब कामों को आज हम रोबोट के माध्यम से करते हैं। तो रोबोट को इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि वो आज इंसानों की तरह आसानी से काम कर सकती हैं और उसकी तुलना में वह कार्य को फास्ट भी करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत से बड़े बड़े होटल्स में जो आपके वेटर होते हैं वो भी आज रोबोट की तरह ही, रोबोट को वेटर के रूप में यूज में लाया जा रहा है। होम बैंकिंग एंड शॉपिंग, यानी आज हर प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब में भी आज हम कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं। इसको हम EFT सिस्टम बैंक के नाम से जानते हैं, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम बोलते हैं, जो बैंक की एक ऐसी सुविधा होती है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके या मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके घर बैठे ही कहीं से भी किसी भी जगह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपने बैंकिंग की संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का यूज आज दिन प्रतिदिन हर क्षेत्रों में अपनी उपलब्धता को साबित कर रहा है।
अब आती है बात कंप्यूटर का यूज एजुकेशन में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज के समय में कंप्यूटर का यूज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के रूप में या रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आज कंप्यूटर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग अबाउट कंप्यूटर, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्निक, कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट, ई बिजनेस आदि महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं और उसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर उन सभी प्रकार के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर पर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर पर हमें एप्लीकेशन बनाना है, कंप्यूटर पर हमें फ़ोटो एडिटिंग करनी है, ये सब काम आज कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। कंप्यूटर एज अ टीचर, आज कई जगह पर कंप्यूटर हमारे साथ एक प्रकार का असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। एक प्रकार का कंप्यूटर AI यानी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसका काम होता है कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें CD के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जो बुक होती हैं उनके साथ CD आती है, तो उस CD को जैसे हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, जिसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन किताबों को या उन टॉपिकों के बारे में नॉलेज आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्यों को, समस्याओं को आज कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जाता है। कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें कई एक्सपर्ट लोगों की नॉलेज को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से आज हमारा कंप्यूटर कई प्रकार की कॉम्प्लेक्स समस्याओं को आसानी से सॉल्व करने के लिए सक्षम हो गया है। जिससे इस प्रकार के कंप्यूटर को हम एक्सपर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आता है कंप्यूटर का यूज एंटरटेनमेंट में, यानी आपके मनोरंजन में कंप्यूटर किस प्रकार से यूज। जैसा कि आप जानते हो कि आज के समय में कई इतने अट्रैक्टिव और एडवांस गेम आ गए हैं जिसका यूज आज बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, यानी उनको चला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं वहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, तो हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से उन अट्रैक्टिव गेमों को खेल के अपना टाइम पास कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और कई गेम ऐसे होते हैं जो हमारी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाती हैं, यानी हमारी इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाती हैं। मूवी, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आज हम मूवी को आसानी से देख सकते हैं, जैसे हॉटस्टार एप्लीकेशन पर, डिज्नी पर, अमेजन प्राइम पर। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हमें मूवी को देखने में सहायता कराती हैं। और कंप्यूटर में के माध्यम से ऐसे ऐसी मूवी तैयार की जाती है जिनमें ऐसे ऐसे प्ले किए जाते हैं, ऐसे ऐसे एक्शन किए जाते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, और ऐसे ऐसे कैरेक्टरों को रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमने कभी भविष्य में देखे भी नहीं होंगे या पास्ट में कभी देखे भी नहीं होंगे। जैसे आपने देखा हो जुरासिक पार्क, जिसमें जो डायनासोर हैं वो अपने देखे भी नहीं हैं, फिर भी उनके ऊपर एक मूवी तैयार की गई है। अवतार मूवी आपने देखी होगी। तो ऐसे बहुत सारे मूवी आज कंप्यूटर के माध्यम से तैयार की जाती हैं। आर्ट, कंप्यूटर में ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम आर्ट क्राफ्ट का काम आसानी से कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के पैम्पलेट्स, अपने कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स आदि को अट्रैक्टिव बनाकर उसे प्रिंट कर सकती हैं। तो ऐसे कार्य कंप्यूटर में एजुकेशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। साइंस और मेडिसिन में, जैसा कि हम जानते हैं आज हर प्रकार के ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन हो गए हैं, तो इस प्रकार के ऑपरेशन को कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। तो आज साइंस और मेडिकल क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आज कंप्यूटर के माध्यम से संभव होता जा रहा है और बहुत ही बिना नुकसान के, बहुत ही कम नुकसान में हम अपने किसी प्रकार के ऑपरेशन को कर सकते हैं। कंप्यूटर मौसम संबंधी भविष्यवाणी का यूज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। सिमुलेशन टेक्निक का यूज करने में, सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जो अपनी कल्पना होती है, इमेजिनिंग होती है, उस इमेजिन को हम एक रियल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस टेक्निक को हम सिमुलेशन कहते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने सैनिकों को युद्ध का अभ्यास कराने के लिए सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं। किसी भी पायलट को प्लेन के नॉलेज देने के लिए, प्लेन कैसे उड़ाते हैं उसको बताने के लिए सिमुलेशन का यूज किया जाता है।
तो ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं जिनके माध्यम से आज साइंस में कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट, आपके जो आपके विभिन्न प्रकार के कार मॉडल्स होते हैं उनको भी कैड कैम के माध्यम से तैयार किया जाता है। कैड कैम एक ऐसा क्षेत्र होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में जिनके माध्यम से हम बड़े बड़े प्लेन, शिप या ट्रेन आदि के मॉडल्स तैयार करते हैं और उन्हें चेक करते हैं। मेडिकल में जैसा कि आप जानते होंगे कि कई प्रकार के एप्लीकेशन या कई प्रकार के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं जिनके माध्यम से आज हम मेडिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिटी स्कैन, जिसमें हम दिमाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। आज ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार हो चुकी हैं जिनसे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है, किस स्टेज पर है, इन सब की जानकारी आज कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो जिसमें आपके कंप्यूटर की नई नई टेक्नोलॉजी भी जुड़ती जा रही हैं। आज हम कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज करके किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट ऐसा फीचर्स है कंप्यूटर का, कंप्यूटर क्षेत्र का, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और दुनिया में किसी भी जगह से लोगों से बैठकर कहीं से भी बातचीत कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, वेबसाइट उपलब्ध है इंटरनेट पर जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पर, विषय पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस, आज आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के बिजनेस, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परफॉर्म की जा रही है। यानी जिसके माध्यम से आज हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आम जनता को आपस में जोड़ सकते हैं और सरकार और जनता को डायरेक्टली कम्युनिकेशन करा सकते हैं। जैसे कोई भी आम जनता सरकारी सर्विसों को कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा व्यापार को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, जिससे हम घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के सामान का ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे ही किसी सामान को मंगा सकती हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे आप कई प्रकार के उपयोग इसमें लिख सकते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी फिंगरप्रिंट्स, फेस एक्सप्रेशन, आई सीरीज आदि की जानकारी के आधार पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। जब भी हम किसी भी जगह पर किसी भी डिपार्टमेंट में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर हम अपने थंब इम्प्रेशन के माध्यम से या फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से या आंखों की पुतलियों के माध्यम से सिक्योरिटी सिस्टम को अनलॉक कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। आपने देखा हो बहुत से मोबाइल भी ऐसे आने लगे हैं जिसमें फेस एक्सप्रेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, जिसमें आपके फिंगर सेंसर सिक्योरिटी होती है। तो इनके माध्यम से हम अपने डेटा, डॉक्यूमेंटों को अधिक सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। धन्यवाद।